तो बस यहाँ मॉर्निंग का टाइम है और मेरी चल रही है क्लीनिंग, और साथ में ये डब्बा मैंने मांज कर रखा था सुबह सुबह, क्योंकि आटा खाली हो गया था, मतलब गेहूँ पिसने जा रहे हैं तो बस ये खाली हो गया था, तो इसे मैंने मांज के रखा था, सूख भी गया है। तो बस देखिए मेरी यहाँ पे चल रही है क्लीनिंग, और विहान के पूरे खिलौने उठा के मुझे रखना पड़ता है। और मैं सोचती हूँ कि मैं डेली साफ़ करती हूँ सारी चीज़ों को अच्छे से, सुबह शाम झाड़ू लगती है मेरी, साफ़ सुथरा रहने के बाद भी इतना कचरा कैसे आ जाता है। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो गया था, और मैं एक एक चीज़ उठाकर झाड़ती हूँ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ ये हो पाती है कि मैं शूट इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि मुझे एक हाथ से पकड़ना होता है और एक हाथ से शूट करना होता है, क्योंकि कहीं भी रखो ना तो मोबाइल गिर जाता है। अभी 2 बार मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया और शूट भी नहीं हो पाया, तो बहुत दिक्कत होती है। मैं सोच रही हूँ कि मैं एक स्टैंड ले लूँ, वो जो मोबाइल वाला स्टैंड होता है, तो इजीली बनेगा। तो बस देखिए मैंने यहाँ की पूरी वो चटाई वगैरह हटा दी है और गद्दा हटा दिया है। मैं पूरा अच्छे से ये क्लीनिंग करती हूँ। और यहाँ पानी भी मैंने अपना गर्म होने के लिए लगा दिया है, क्योंकि फिर मैं नहाऊँगी। और आलू भी चढ़ा दिए थे, क्योंकि विहान के पापा को आलू की ग्रेवी वाली सब्ज़ी खानी थी, तो वो भी मैंने कर दिया है। और यहाँ देखिए क्लीनिंग, और ये पता है ये चटाई भी मैं यहाँ लगा कर रखती हूँ, क्योंकि ना दरवाजे में थोड़ा सा स्पेस है, और यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स वगैरह हैं लगे हुए हैं, तो मुझे थोड़ा डर लगता है विहान को लेकर कि कुछ ऐसा घुस ना जाए, कीड़े वगैरह। और यहाँ देखिए ये ना, यहाँ पे मैं साफ़ करती हूँ पर डेली हाथ से भी साफ़ किया, पर पता नहीं काय का दाग है, छूटता ही नहीं है। और ये देखिए ये झोला जब से हम लोग आए ना, जब विहान के पापा अकेले आए थे तो उन्होंने डाला था बाथरूम के पास, तब से ऐसे ही डला है। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि डोरमेट ले आएंगे जब सागर जाएंगे, क्योंकि यहाँ का आइडिया है नहीं, पर ले ही नहीं पाते, बिल्कुल याद ही नहीं रह पाता, इतनी बार मार्केट जाते हैं। तो देखिए आपको दिख रहा होगा कि मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ी हूँ और एक हाथ से शूट कर रही हूँ, बहुत दिक्कत होती है मुझे, तो शूट भी नहीं हो पाता। तो मैं सोच रही हूँ अब स्टैंड ले लूँ, विहान के पापा ने भी कई बार बोला है। और दोनों रूम की क्लीनिंग पहले ही कर ली थी मैंने, और क्योंकि वहाँ मतलब ज़्यादा लाइट नहीं जला पाती, ये लोग सो रहे होते हैं। तो देखिए मैं आपसे कह रही थी ना कि बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है। ये देखिए इतना सारा कचरा कहाँ से आता है मुझे नहीं पता, दोनों टाइम क्लीनिंग होती है और डेली कचरा फेंकता है, फिर भी इतना कचरा हो ही जाता है डेली के डेली, समझ ही नहीं आता, अभी तक समझ नहीं आया है मुझे। तो बस यहाँ पे मेरी हो गई है क्लीनिंग, फाइनल क्लीनिंग चल रही है, बस अब मैं नहाने जाऊँगी, फिर खाना बनाना है मुझे। तो बस मैं नहा धोकर यहाँ पे आ गई हूँ किचन में, और जब तक विहान के पापा भी उठ गए थे और विहान भी साथ ही साथ उठ गए हैं, मैंने पानी भी भर लिया है, कैम्फर भी आ गया है पानी वाला। और साथ ही साथ ये विहान देखिए उठ गए हैं, और मुझे गोदी लेके अभी मैंने प्याज किसी और आलू छीले थे, और मैंने थोड़ी देर के उतार दिया उसको गोदी से, तो देखिए कितना गंदा मुंह बना के खड़ा था। और आज विहान जा रहे हैं अपने पापा के ऑफिस, तो पहले ऐसा क्लियर नहीं था, पहले मैं लंच बना रही थी, फिर इन्होंने मना कर दिया। तो देखिए फिर इन्होंने मना कर दिया लंच के लिए, तो फिर मैंने इसको तैयार किया, इसको चाय और टोस्ट खिला दिया मैंने। तो कितना खुश है जाने के लिए, पहले ही बाहर निकल गया। और फिर मेरी जब तक मैंने सब्ज़ी भी बना ही ली, फिर मैंने बोला कि जल्दी बन जाएगा, और चावल बन ही गए थे मेरे, और बस इसको तैयार किया फिर मैंने। कुछ नहीं, 1-2 घंटे बाद आ जाएगा, फिर भी ख़राब लग रहा था मुझे, क्योंकि मैं इसके बगैर बिल्कुल नहीं रह पाती विहान के बगैर। और इतना एक्साइटेड था कि जा रहा हूँ, और इनको भी थोड़ा सा काम है यहाँ का लोकल का, तो फिर ये आ जाएंगे 1-आध घंटे के लिए, यहाँ लोकल का काम है इनको, तो बस। और ऑफिस जाके तो बस इसलिए लेके जा रहे थे उसको कि घूम आएगा। तो देखिए कितना एक्साइटेड है, और डेली बोलता है कि मैं ऑफिस जाऊंगा, पापा के बैंक जाऊंगा, मैं भी काम करूंगा, बैंक में जाके लैपटॉप में काम करूंगा, कंप्यूटर पे काम करूंगा। तो देखिए उस पता तैयार भी नहीं हो रहा था, ऐसे ही जा रहा था, कह रहा था उसको ये लग रहा था कि कहीं मम्मा मुझे रोक ना ले। हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? कि आप सब अच्छे होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ। और बस मैं खाना बना रही थी, तो विहान के पापा को अभी पानी गांव का ही काम था। विहान के पापा का जो बैंक है वो बवारी खेड़ा पास में पड़ता है, वहाँ पे 7-8 किलोमीटर पे। तो अभी उनको यहीं का काम था, तो 2 घंटे बाद उनको आना था, तो विहान उठ ही गया था सो के, तो मेरे लिए बना रही थी खाना। मैक्सिमम ऐसा हो जाता है जब वो उठ जाता है तो मुझे ऐसे ही बनाना पड़ता है। तो उन्होंने बोला मैं तो परेशान, मैं आ जाऊँगा, तो उसको लेके गया। और सच में इतना ख़राब लग रहा है, अभी 2 मिनट में उसे गए हुए, और इतना ख़राब लग रहा है ना उसके बगैर मुझे, बहुत ही ज़्यादा। तो बस चला गया, फिर भी उसका मूड भी थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। और मेरी भी सुबह से कोचिंग है, तो मैं नहा धो लिया ही था, खाना बना ही रही थी, सब्ज़ी बन गई है, चावल बन गई है, आटा लगाना है। और मैं सोच रही हूँ पहले चाय पी लूँ आराम से, क्योंकि जब ये जाते हैं ना तभी मैं चाय पी पाती हूँ, उसके पहले नहीं पी सकती, क्योंकि इतनी हड़बड़ 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 होती है ना,
तो जब मैं मेरा पूरा खाना बन जाता है और मैं जब चाय चढ़ा रही होती हूँ ना, तो पहले इन्हें चाय देती हूँ, फिर मैं इनके साथ चाय पीती हूँ। तो मतलब ऐसा होता है, उसके पहले मेरा बन जाता है खाना इनके उठने के पहले, तो ऐसा हो जाता है। पर जब तक और फिर अकेले पीने का मन भी नहीं करता, साथ में पी लो तो अच्छा रहता है। फिर तो बस इकट्ठी बना लेती हूँ फिर मैं। तो अभी मैं अपनी चाय पीऊँगी, फिर ये बिस्तर आटा लगा के बिस्तर विस्तर ठीक करूँगी पूरा। ये देखिए कैसा फैला डला है सब कुछ। और तो बस चलिए, और बिहान के बिना तो टाइम पास करना ही है, कुछ ना कुछ मैंने तो वो रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। काम भी फैलाता है पर सूना नहीं लगता। पर अभी बहुत सूना लग रहा है मुझे, अभी से ख़राब लग रहा है। अभी 2 घंटे निकालने हैं उसके बगैर मुझे। तो चलिए मैं अभी फिर चाय पी लूँ, फिर अपना काम निकालूँ कुछ भी रोटी बना के रख लूँ जब तक। तो बस देखिए मेरे यहाँ पे पूरी क्लीनिंग भी हो गई है, बर्तन साफ़ कर दिए हैं, साइड भी कर दिया है, पूरा किचन साफ़ कर दिया है। और रोटी, चावल, दाल, सब्ज़ी सब कुछ बन गया है मेरा। और बस देखिए पूरा साफ़ सुथरा भी कर दिया है मैंने घर को। और यहाँ पे ये देखिए अभी आज खिलौने भी नहीं बिखरे क्योंकि बिहान ही नहीं है घर पे। तो और बस मुझे कपड़े फैलाने जाने हैं। और ये बिस्तर भी ठीक कर दिया था मैंने, बेड वगैरह सब कुछ। और यहाँ की क्लीनिंग हो गई थी मेरी, यहाँ की भी सारी क्लीनिंग हुई थी। अब बस कपड़े फैलाने जाना है मुझे, क्योंकि कपड़े धो के पहले ही डाल दिए थे रोटी सेकने के पहले। तो बस अब वो भी निथर गए तो उनको भी बस फैला के आऊँगी। और बस अब फ्री हूँ, क्योंकि अब उसके बाद मुझे कोचिंग भी पढ़ानी है 11 बजे से बच्चे, क्योंकि अभी हॉलीडेज़ चल रहे थे बच्चों के स्कूल के। तो मैं सुबह से ही बुला लेती हूँ, क्योंकि फिर दोपहर में नींद भी आने लगती है, विहान भी तंग करता है, जल्दी उठ जाता है आजकल। तो इस वजह से तो मैंने बोला कि पहले पढ़ा लूँगी फिर फ्री हो जाते हैं। तो पता नहीं विहान के पापा और विहान कब तक आ रहे हैं। अभी तो उनकी कॉलिंग वगैरह चल रही होगी। और विहान तो खेल रहे होंगे, उनका तो अच्छा मन लगा होगा वहाँ पे। तो चलिए, क्योंकि भैया लोग भी हैं, गार्ड भैया हैं वो भी हैं, और तो बस उनके साथ खेलता रहता है। तो चलिए अब मैं भी अपने ब्लॉग को कर रही हूँ एंड मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो चलिए, अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। और हाँ प्लीज़, अगर कोई ऐड आती है तो उसको आप स्किप करके मत देखा कीजिए, आपका 2 ही मिनट जाएगा। तो प्लीज़ ऐड को पूरा देखा कीजिए। और अगर चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो सब्सक्राइब करने में भी आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे और लाइक करने में भी कोई पैसे नहीं लगते। तो चलिए, अब इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को कर रही हूँ एंड मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो चलिए, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे सभी को मेरी तरफ से।